देंगे? जी ना शुरू कर दे कुछ नहीं। अभी इतने ही लोग हैं। भजन तो कोई नहीं गाएगा ना? कोई गाने वाला है भजन? ठीक है इसको बोल रहे हैं। कोई भी एकदम हाँ। कहे। जरा तो इतना बता दो भगवान, जरा तो इतना बता दो भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो, लगन ये कैसी लगा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवान, जरा तो इतना बता दो भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो, लगन ये कैसी लगा रहे हो, प्रेम ये कैसा जगा रहे हो, प्रेम ये कैसा जगा रहे हो, मुझे में बैठकर मुझे से अपने, मुझे में बैठकर मुझे से अपने, ये खोज कैसी करा रहे हो, ये खोज कैसी करा रहे हो, फिर से मुझे में रहकर मुझे से अपने, मुझे में रहकर मुझे से अपने, ये खोज कैसी करा रहे हो, ये खोज कैसी करा रहे हो, जरा तो इतना बता दो गुरुवर, जरा तो इतना बता दो गुरुवर, लगन ये कैसी लगा रहे हो, लगन कैसी लगा रहे हो, हृदय में तुम हो तुम ही हो प्रीतम, हृदय में तुम हो तुम ही हो प्रीतम, प्रेम भी तुम हो तुम ही हो प्रेमी, प्रेम भी तुम हो तुम ही हो प्रेमी, पुकारता दिल तुम्हीं को क्यों फिर, पुकारता दिल तुम्हीं को क्यों फिर, जब दिल में तुम समा रहे हो, जब दिल में तुम समा रहे हो, जरा तो इतना बता दो प्रीतम, जरा तो इतना बता दो प्रीतम, लगन ये कैसी लगा रहे हो, लगन ये कैसी लगा रहे हो, प्राणों में तुम हो तुम ही हो धड़कन, प्राणों में तुम हो तुम ही हो धड़कन, दृष्टि भी तुम हो तुम ही हो नैनन, दृष्टि भी तुम हो तुम ही हो नैनन, तुम्हीं को पाकर तुम्हीं को ढूंढो, तुम्हीं को पाकर तुम्हीं को ढूंढो, जब दिल में तुम समा रहे हो, जब दिल में तुम समा रहे हो, जरा तो इतना बता दो गुरुवर, जरा तो इतना
बता दो गुरुवर लगन ये कैसी लगा रहे हो, लगन ऐसी लगा रहे हो। भाव भी तुम हो, तुम ही हो रचना, भाव भी तुम हो, तुम ही हो रचना। संगीत तुम हो, तुम ही हो रसना, संगीत तुम हो, तुम ही हो रसना। स्तुति तुम्हारी तुम्हीं पे गाऊं, स्तुति तुम्हारी तुम्हीं पे गाऊं। ये लीला कैसी दिखा रहे हो, ये लीला कैसी दिखा रहे हो। जरा तो इतना बता दो गुरुवर, जरा तो इतना बता दो गुरुवर लगन ये कैसी लगा रहे हो, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझे मेरे कर मुझे से अपनी, मुझे मेरे कर मुझे से अपनी। ये खोज कैसी करा रहे हो, ये खोज कैसी करा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवान, जरा तो इतना बता दो भगवान लगन ये कैसी लगा रहे हो, लगन ये कैसी लगा रहे हो। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। स्वाध्याय चल रहा है अष्टावक्र महागीता का। प्रवक्ता है अष्टावक्र जी स्वयं और मुख्य श्रोता है राजा जनक। और प्रश्न हो रहा है कि मैं जो समझा रहा हूँ वो तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो तू पूछ मुझसे और मैं तुझे समझाऊं। और समझ में आ गया है तो बता, मुझे समझा तो क्या समझा है। तो जनक जी ने एक ही जवाब दे दिया कि जो कुछ भी मैंने आज तक देखा है परिवर्तनशील, जो कुछ भी बदलते हुए मैंने देखा है अपनी आँखों से, अपने मन से, अपने बुद्धि से, जो कुछ भी बदलते हुए देखा है मैं वो नहीं, मैं वह नहीं हूँ। जो बदलता है वो मैं नहीं, जो कभी नहीं बदलता, जो सदा रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अचल है, जो निराकार है, अखंड है, असंग है, आरोपी है, सोहम आत्मा, वो मैं आत्मा हूँ, वो मैं आत्मा हूँ। यह जो दिख रहा है ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये तो कपड़ा है, आज ये पहना कल कुछ और पहन लेंगे, घर जाके कुछ और पहन लेंगे। मनुष्य शरीर मिला तो ये कपड़ा पहन लिया, भूत प्रेत का मिलेगा तो वो कपड़ा पहन लेंगे, हाथी घोड़े का मिलेगा कपड़ा तो वो पहन लेंगे, कभी बिल्ली कुत्ते का मिला। ये तो 84 लाख योनियां
जितना भी परिवर्तन हो रहा है यह सब दृश्य अनात्मा मैं नहीं, ये मैंने समझा। अष्टावक्र जी को प्रसन्नता हुई कि मेरा समझाना सार्थक हो गया, इसने ठीक समझा। अब कि जो बदल जाता है तो सदा नहीं रहता है, वह मैं नहीं हूँ। जो सदा रहता है, जो कभी नहीं बदलता है, वो अचल दृष्टा साक्षी आत्मा मैं हूँ। ऐसा मैंने आपकी कृपा से जाना। जिस काल में विद्वान अपने अकर्ता अभोक्ता आत्म स्वरूप को जानता है, उसी काल में चित्त की संपूर्ण वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जब यह जीवात्मा अपने को दृष्टा साक्षी आत्मा रूप में जान लेता है, उसी समय इसके अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो लीन हो जाती है। अब किसका चिंतन करे, किसका मनन करे, किसका निश्चय करे, जब एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं, तो इसका मन का संकल्प विकल्प होना, बुद्धि का निश्चय करना, चित्त का चिंतन करना, सब समाप्त हो जाता है फिर से। जिस काल में विद्वान अपने अकर्ता अभोक्ता आत्म स्वरूप को जानता है, अपना आत्मा कैसा है, अकर्ता और अभोक्ता, ऐसा जिस काल में ये अपने को जान लेता है कि मैं आत्मा अकर्ता अभोक्ता हूँ, उस काल में उस ज्ञानी के अंतःकरण का लीन हो जाता है, अंतःकरण शांत हो जाता है, चित्त वृत्ति शांत हो जाती है। वह शांति को प्राप्त होता है जब जीव यह निश्चय करता है। कब शांति को प्राप्त करता है? जब ये निश्चय करता है कि यह कर्ता भोक्ता जीव यह शरीर में, तब जाकर ये शांति का अनुभव करता है। जब तक इस चमड़े को, जब तक इस शरीर को मैं करके जानेगा, तब तक ये दुख से न छूटा है, न कभी छूट सकेगा। दुख ही पाता आ रहा है देह को मैं मानने से, और दुख ही पाता रहेगा देह को मानने से, और देह को मैं मानते ही मर भी जाएगा। जब जीव यह सोचता है कि मैं इस कर्म को करूंगा और उसका फल मुझे प्राप्त होगा, अगर जीव ऐसा सोचता है कि यह कर्म मेरे को करना है, यह कर्म मैं करूंगा, तो सोचो कि वो कभी भी बंधन से मुक्त, दुख से छूट नहीं सकेगा। तब उसके चित्त की अनेक वृत्तियां उत्पन्न होती है और वह दुखी होता है। और अनेक चित्त वृत्तियां होती है और उसको दुख भोगना ही पड़ता है। किसको? जब तक वो ये सोचेगा कि ये शरीर मैं हूँ, स्त्री शरीर कि पुरुष शरीर, बालक शरीर कि किशोर शरीर कि युवा शरीर, विवाहित या अविवाहित, कुंवारी या शादीशुदा कि ब्रह्मचारी कि गृहस्थी, जब तक ये अपने को उड़िया बंगाली मारवाड़ी कुछ भी मानेगा इस शरीर के धर्म को, दुख से नहीं छूट सकेगा। दुख भोगना पड़ेगा, भोगते भोगते और मर जाएगा। जागकर जिसे देखा हो या स्वप्न में देखा हो वह असत्य है, देखने वाला ही सत्य है। अभी तुम जो देख रहे हो अभी, और नींद आ जाए और उसमें कुछ और देखने लग जाते हो। जागृत में कुछ देखा, अभी की अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं, इसमें जो देखा, और सुषुप्ति अवस्था में, सपनावस्था में जो देखा, ये तुम नहीं हो। न जागृत वाले तुम हो, न स्वप्न वाले तुम हो। तुम तो सुषुप्ति वाले हो, जो हर दिन हर सुषुप्ति में आनंद स्वरूप में रहता है।
कभी उसके आनंद स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। चाहे जो जागृत में बदल जाए, स्वप्न में बदल जाए, पर गहरी नींद में, गहरी नींद सुषुप्ति में जो अचल है, जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो अरूपी है, जो असंग है, जो अखंड है, जो अजन्म अविनाशी है, सो हम आत्मा, वो मैं हूँ। जागृत व स्वप्न इन दो दृश्य में सच झूठ का निर्णय नहीं कर सके। जागृत और स्वप्न में न तो तुम जागृत को सच कह सकते हो, न तुम स्वप्न को सच कह सकते हो, न तुम स्वप्न को झूठा कह सकते हो, न तुम जागृत को झूठा। इनमें से झूठे सत्य का निर्णय नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों ही दृश्य है। दोनों के दोनों दृश्य हैं। जागृत भी दृश्य है, स्वप्न भी दृश्य है। झूठ सच का निर्णय तो दिखने वाले एवं देखने वाले इन दो सत्ता में हो सकेगा। तो दो सत्ता अगर है, उसमें झूठ और सच का निर्णय हो सकता है, या तो दिखने वाले और देखने वाले, दो सत्ता अगर है, एक दिखती है, एक देखता है, इसमें झूठ और सत्य का निर्णय हो सकता है। लेकिन दोनों की दोनों दृश्य, जागृत भी दृश्य है, स्वप्न भी दृश्य है, इसमें झूठ सच का निर्णय नहीं हो सकता। हम दृष्टा को जानते ही नहीं, केवल दृश्य को भी सच झूठ बतलाते रहते हैं। तो हम दृष्टा को तो जानते ही नहीं, बस दृश्य को ही झूठ सच बताते हैं कि ये जागृत सच है और ये राजा सच है, यह सपने का विकारीपना झूठा है। इन्हीं दोनों दृश्य में ही झूठ सच का निर्णय करते हैं। दृष्टा को, सच को तो जानते ही नहीं, जो हमारा स्वरूप है। हम परमात्मा को भी खोजते हैं तो एक दृश्य की तरह ही खोजते हैं। तो हम परमात्मा को भी खोजते हैं, तो कैसा? चलो पुरी चलेंगे, पुरी में जगन्नाथ के दर्शन करेंगे, चलो हरिद्वार चलेंगे, फिर वहां पर वैष्णो देवी चलेंगे। तो तुम दृश्य में ही परमात्मा को खोज रहे हो। तुम्हें तो दृष्टा का तो पता ही नहीं कि मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ। वो पुरी वाला भी दिखेगा, वैष्णो देवी वाला भी, जो जो दिखेगा वो सब नाशवान है, सब परिवर्तनशील है। ये तो मुझे पता ही नहीं, मैं तो इन्हीं में झूठ सच देखता हूँ। तुम कहते हो संसार को तो खूब देख लिया, सब झूठ है। तुम तो कहते हो कि मैंने संसार को तो खूब देख लिया, सब झूठ है, लेकिन जगन्नाथपुरी वाला सच्चा है, वैष्णो देवी वाला सच्चा है। अरे वो भी झूठा का झूठा है, उसको भी तुम सच्चा मत मानना। वो दृश्य जो होगा, यद दृष्टम तन नष्टम, जो दृश्य बनेगा तुम्हारा वो सब नाशवान ही होगा, दृष्टा ही सत्य होगा। और वो दृष्टा कौन है? जिसकी आंखों के सामने से सब गुजर रहा है, निकल रहा है, वो तुम हो। तुम कहते हो संसार को तो खूब देख लिया, सब झूठ है, अब परमात्मा के दर्शन करना है। अब मरने से पहले एक बार परमात्मा को देखने की इच्छा है। तो मरने के पहले एक बार परमात्मा को देखने की इच्छा है, तो कोई मुझे 4 धाम की यात्रा करा दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हें इतना जमीन दे दूंगा, इतना रुपया दे दूंगा, लेकिन मरने के पहले मैं एक बार भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, पूरी ले चलो मुझे। इस तरह से अज्ञानी लोग कहते हैं। जब तक देखना है वहां तक बाजार, मंदिर, तीर्थ, शास्त्र सब झूठ है। दृष्टा की तरफ दृष्टि लौटती है तभी धार्मिक होते हैं। तो जब तक तुम मंदिर में हो, तीर्थ में हो, ध्यान में हो, पूजा पाठ में हो, सब झूठ है। जब तक दृष्टि में अटके हो, परमात्मा तो दृष्टा है, दृष्टा, और वो दृष्टा तुमसे अन्य नहीं, भिन्न नहीं, वो तुम स्वयं हो। तो जब तक तुम किसी दृश्य के उलझन में पड़े हो,
तुम मुक्त नहीं हो सकोगे। जिस दिन तुमने यह निश्चय किया कि अब दृष्टा को जाने, बस उसी दिन ही तुम घर की तरफ मुख कर उसी दिन तुम जागे हुए माने जाओगे। अभी सब सो रहे हो, सब सो रहे हो, मोह निशा सब सोवनहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। सब अपने अपने मन कल्पित सपनों को देख रहे, सब सो रहे। जब तुम दृष्टा की तरफ आ जाओगे तभी अपने घर की तरफ आ रहे हो। कहीं तो बद्रीनाथ में हो तब भी भटक रहे हो, जगन्नाथ में हो तब भी भटक रहे हो, चार धाम में हो तब भी भटक रहे हो, मंदिर माला में हो तब भी भटक 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 कर जीवन नष्ट कर रहे हो। जब तुम घर की तरफ लौट आओगे, दृष्टा की तरफ लौट आओगे, तभी तुम जागे हुए माने जाओगे। हम संसार को झूठा कहते हैं और स्वप्न को, पिक्चर को, सीरियल को सच्चा मान 3 घंटे सिनेमा में एकाग्रता से देखते रहते हैं। सिनेमा को सच्चा मान लेते हैं, 3 घंटा बैठे रहते हैं, तब नींद भी नहीं आती है, तब भूख भी नहीं लगती है, तब प्यास भी नहीं लगती है, हटा होता भी नहीं। वो ध्यान में इतने तल्लीन हो जाते हैं सिनेमा को, जो कि झूठा है। उस वक्त मोबाइल फोन को भी बंद कर रख देते हैं। हाँ, मोबाइल का भी उस वक्त पसंद नहीं, इसको भी बंद कर दो, हमने तो इतनी देर तक हमारा वो सिनेमा सत्य जो था वो छूट जाएगा। तो सिनेमा ना छूटे उसके लिए मोबाइल को भी बंद करके रख देते हैं। तब घर, दुकान, ऑफिस की भी चिंता नहीं होती। फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं। वो जो झूठा है पूरा, उसको कितना सच्चा मान लेते हैं। तब तुम्हें नींद भी नहीं आती और जानते हैं सिनेमा अर्थात यहाँ जो दिख रहा है सब नाटक, झूठा खेल है। फिर भी दृश्यों को देख हंसते हैं, रो लेते हैं, आंसू टपकने लगते हैं। पर्दे पर कुछ भी नहीं घट रहा है, ना जलता है, ना भीगता है, ना पड़ता है, ना फटता है। सब दृश्य उस पर से गुजरने पर पर्दे को कुछ नहीं होता। उन कलाकारों को भी कुछ पुण्य पाप, मान अपमान, ऊंच नीच कुछ नहीं लग रहा है। केवल मिलने वाले रुपयों को ही वे मन से अपना मानते हैं। तुम 3 घंटे अपने आप को भूल ही जाते हो एवं खेल के साथ जुड़ जाते हो। अपने को तो भूल ही जाते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, और खेल में ही अटक जाते हैं। जानने योग्य, मानने योग्य एक ही बात है, वह यह कि मैं अकर्ता, अभोक्ता आत्मा हूँ। जानने योग्य, मानने योग्य अगर कोई चीज सच है तो वह मैं हूँ। जानने योग्य, मानने योग्य अगर कोई है तो केवल मैं आत्मा हूँ, बाकी सब जगत सब सपना। ऐसा समझकर कि मैं केवल साक्षी हूँ। मैं इस समस्त दृश्य का, साक्ष्य का साक्षी हूँ। चित्त वृत्तियां का उत्पाद एकदम शांत हो जाता है। चित्त वृत्तियां को शांत करना नहीं पड़ता। जब यह समझ लेते हैं कि मैं केवल साक्षी हूँ, जब मैं जान लिया कि दृष्टा हूँ, कि साक्षी हूँ, तो फिर दृश्य से हमको झगड़ना नहीं पड़ता कि कैसे दृश्य को रोका जाए, कि कैसे साक्ष्य को रोका जाए। ये अपने आप शांत हो जाते हैं। जब मैं जान लेता हूँ कि मैं साक्षी हूँ, मेरे अलावा कुछ सत्य नहीं है, मैं केवल दृष्टा हूँ, मेरे अलावा कोई दृश्य नहीं। और जब तुमने जान लिया कि मैं दृष्टा हूँ और मेरे अलावा कुछ नहीं, तो फिर दृश्य भी नहीं, और फिर दृष्टा भी किसके बनोगे? जब दृश्य भी नहीं रहेगा तो फिर तुम दृष्टा किसके कहला सकोगे? तब केवल साक्षी आत्मा रहोगे, न दृश्य रहेगा न दृष्टा रहेगा, केवल साक्षी आत्मा। दृष्टा शाश्वत है। दृश्य कैसा भी क्यों ना हो,
वह क्षण अघोर है। तो दृष्टा शाश्वत है दृश्य की अपेक्षा से। दृश्य क्षण भंगुर है, कुछ देर रहेगा, कुछ देर के बाद में चला जाएगा। लेकिन तुम दोनों अवस्थाओं के, जागृत के भी दृष्टा हो, तुम स्वप्न के भी दृष्टा हो। तुम्हारा दृष्टापना नष्ट नहीं होगा जब तक दृश्य रहेगा, और जब दृश्य कुछ नहीं तो तुम फिर दृष्टा भी नहीं, केवल साक्षी। शाश्वत जो सतत चलता रहे, असत जो निरंतर ना रहे। सत जो सदा रहता है, और असत वह जो कभी हो और कभी न हो, उसे असत या मिथ्या भी कहते हैं। सब बदलते हैं, दृष्टा नहीं बदलता। हर दृश्य बदल जाता है। घर से निकलो, कितने दृश्य बदलते हैं। कभी बाएं, कभी दाएं, कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी भीतर, कितने बदल गए। लेकिन तुम्हारा देखना बदला, तुम्हारा देखना निरंतर बना रहता है, निरंतर, उसमें अंतर नहीं पड़ता, देखते रहते हो। दृश्य बदल गए, दृष्टा कभी बदलता नहीं। स्वप्न जागृत को मिटा देता है, जागृत स्वप्न जागृत को झूठा सिद्ध कर देता है, और ये जागृत स्वप्न को झूठा कर देता है। दोनों ही मिट जाते हैं, दोनों झूठ है, किंतु दृष्टा नहीं मिटता। लेकिन तुम्हारा देखना जो स्वभाव है वो कभी बदलता, वो अमिट है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब मिटता है। तुमने बचपन को देखा? नहीं देखा। छोटे थे, बिटिया बन के घाघरे जरा से फराक पहन के नंगे नंगे घूमते थे, फिर होश आ गया, बढ़ गए, किशोर बन गए, फिर और बढ़ गया युवक बन गए, और बढ़ गया शादी हो गई, और बढ़ गया बच्चे हो गए, और बढ़ गया बूढ़ी बन गई, और बढ़ गया मरने जा रही। सब बदलाहट, परिवर्तन हो रहा है। किसके सामने? अपने सामने, मैं के सामने। मैं सब बदलाहट को, मैं सब परिवर्तन को देखता चलता आ रहा हूँ। मेरे सामने सब परिवर्तन, पर मेरा कभी परिवर्तन, मेरे में कभी बदलाहट नहीं आती, मैं कभी मिटता नहीं हूँ। किंतु सबको देखने वाला शाश्वत है। वो कौन है? बचपन से अभी मरने तक की अवस्था आ गई, ये चमड़ा लटक रहा है, झूल रहा है, तो कौन है? वो आत्मा में। वह सबका साक्षी है, वह मिटता नहीं। जो सबका देखने वाला, चुपचाप बैठ जाओ, जो सबका साक्षी है वह मिटता नहीं। जो जानने वाला है, सबका देखने वाला है। ये जगह पड़ी बहुत। जीवन में कितने परिवर्तन हुए, किंतु तुम साक्षी रहे। जीवन में कितने परिवर्तन हुए, किंतु तुम साक्षी रहे। जीवन में तुम्हारे जो जो भी उम्र है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80 साल, 90 साल, जो भी, तो इसमें कितने बदलाहट आए, कितने रूप बदले, लेकिन तुम बदले नहीं। तुम जो कहते हो अचल आत्मा बने रहे। परिवर्तन को देखने वाला सदा साथ है। परिवर्तन को देखने वाला, दृश्य को देखने वाला दृष्टा सदा साथ है। बिना दृष्टा के दृश्य देखोगे कैसे? दृश्य में कभी दूरी, दृष्टा तुमसे कभी दूर हो नहीं सकता। दृश्य तुमसे अलग रहेगा, लेकिन दृष्टा तो तुम ही रहोगे। दृष्टा सदा रहता है, वही तुम शाश्वत हो। धीर पुरुष की स्वाभाविक उच्चंकलता स्थिति भी शोभती है। फिर से, धीर पुरुष की स्वाभाविक उच्चंकलता स्थिति भी शोभती है। जो धीर पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके मन में उच्छृंखलता नहीं रहती, वो शांत रहते हैं।
लेकिन स्पृहा युक्त चित्त वालों मूड की बनावटी शांति नहीं शोभती है। लेकिन मूल लोग जो मौन धारण करके बैठ जाते हैं वो शोभा नहीं पाते, वो नाटक मालूम पड़ता है। यह शरीर मिला है पूर्व जन्मों के कर्मों को भोगने व ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा को लेकर। 84 लाख, 100 कितना होता है, फिर 1000 कितना बड़ा हो जाता है, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 84 लाख। ऐसे ये जीव अनादिकाल से संसार में भटकता चला आ रहा है। तो क्या कहा, यह शरीर मिला है, ये शरीर जो मिला है कैसे मिला है? 84 लाख योनियों का भोग भोगने के बाद। ख्याल करो, जब कुत्ते थे तुम, हम, जब घोड़े थे तुम, हम, गधे थे तुम, हम, हाथी थे तुम, हम, पशु थे तुम, हम, तब हमारा आहार क्या था? तब हमारा व्यवहार क्या था? तब हम क्या क्रिया करते थे, क्या खाते थे? अभी नफरत करते हैं, कुत्ता चट्टी चाट रहा है, और तुमने जब कुत्ते बनकर क्या रबड़ी चाटी थी? तब तुमने खीर गजा खाया था, तब तुमको क्या खाने को मिला था? अमृत मंडा। तो ये जब जब जो जो शरीर मिला तब तब उसमें वही वही तुमने खाया। आज नफरत करते हो दूसरे को खाते देखकर, लेकिन 84 लाख योनियों में तुमने सब कर्म कर डाले, सब भोग भोग डाले, कुछ कर्म बाकी नहीं छोड़ा। चोर का, चांडाल का, पशु का, पक्षी का कोई कर्म तुमने नहीं, तुमने, हमने बोलने में आता है एक ही करके, तो कुछ भी नहीं छूटा। अपने आप को बस नहीं पहचाना, यही हमारी सबसे बड़ी अपराध या भूल रही, जिसकी वजह से ये दुख भोग रहे हैं, ये सजा भोग रहे हैं। जिस जन्म में सद्गुरु मिल जाएगा, जिस जन्म में गुरु मिल जाएगा और ज्ञान हो जाएगा कि मैं दृष्टा आत्मा हूँ, वो जन्म से और संसार में आना नहीं पड़ेगा, फिर मुक्त हो जाएगा। यह शरीर मिला है पूर्व जन्मों के कर्म को भोगने। तो 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं और क्रियमाण कर्म होते हैं। संचित कर्म, जो कर्म कर चुके हैं, जिसका फल आगे भोगेंगे, उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और उस प्रारब्ध कर्म को भोगते भोगते जो कर्म हमसे हो जाते हैं उनको कहते हैं नूतन कर्म, क्रियमाण कर्म। तो क्रियमाण कर्म को भोगने के लिए आगे शरीर मिलेगा, और पहले जो कर्म किए थे उनको भोगने के लिए वर्तमान शरीर मिलता है। इसको कहते हैं कि यह प्रारब्ध हमारा है। प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोगे छूटत नहीं। प्रारब्ध कर्म इतना कठिन है कि सब छूट जाएंगे, पर ये बिना भोगे छूटेगा नहीं। जिसने जो सा कर्म किया है फल भोगना पड़ेगा। तुमने दूसरे को सताया है, तुम्हें भी कष्ट भोगना पड़ेगा। तुमने किसी की हत्या की है, तुम्हें भी हत्या करवाना होगी। तुमने मांस मछली खाया है, तुम्हारा भी इसी तरह मांस मछली बनेगा शरीर, और दूसरे कुत्ते खाएंगे या मनुष्य खाएंगे। तुमने खाया, तुमको भी खाया जाएगा। तुमने मारा, तुमको भी मारा जाएगा। तुमने दिया है, तुमको भी मिलेगा। जो जस करई सो तस फल चाहे। इसलिए अपने को दुष्कर्म से बचाओ, इसलिए अपने को पाप कर्म से बचाओ, इसलिए अपने को दूसरे की निंदा से बचाओ, इसलिए अपने को दूसरे के दोष दर्शन से बचाओ। दोष दर्शन करना दूसरे में, वो भी हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी के अंदर राग द्वेष मत करो, दोष दर्शन मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की चोरी जारी हत्या मत करो।
नहीं तो जो जस करई सो तस फल चाखा, उसको फिर वैसा कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो आज इस शरीर में पिछले जन्म के कर्म को भोग रहे हैं, उसको कहते प्रारब्ध कर्म। और अब जो हमारे द्वारा कर्म हो जाएंगे, भोगते भोगते जो कर्म हो जाएंगे, राग द्वेष निंदा स्तुति अपना पराया भोगते भोगते फिर नया कर्म बन के क्रियमाण कर्म बन के फिर आगे आएगा, उससे फिर भोगना पड़ेगा। पूर्व जन्मों के कर्म को भोगने व ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा को लेकर यह शरीर मिला। ये शरीर क्यों मिला है? दो बातें बताई गई है। पहले जन्म में जो कर्म किया था उसको भोगने को मिला, और ज्ञान पाकर गुरु का और मुक्ति पाने को मिला। दो बातें, पहले जन्म के कर्मों को भोगने का तो ये शरीर मिल गया, और गुरु ढूंढकर, गुरु खोज कर, ज्ञान पाकर मुक्ति पाने का मौका मिल गया। और कोई शरीर नहीं जिसमें जाकर के तुम ज्ञान पा सको या मुक्ति पा सको। इस शरीर में दो ही प्रकार के कर्म होते हैं। पहले जन्म के संचित कर्मों में से जो भोगने को तैयार हो गया, गच्छ तो लगा दिया है, फल तैयार हो गया पक कर कटने को, तो भोगने को शरीर आ गया। हम कच्चे फल नहीं तोड़ते हैं, जब गच्छ में फल पक जाता है तब तोड़ते हैं। तो प्रारब्ध ये हमारा पका फल है, उसे भोगने के लिए शरीर मिल गया है, और इसी में आकर हम गुरु से ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पा सकते हैं। अगर इस शरीर में हमने नहीं चेष्टा किया तो फिर अपने कर्म के अनुसार हमें कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा कुछ मिल सकता है। मनुष्य शरीर तो फिर उसी को मिलेगा जिसका अधूरा ज्ञान रह गया, जिसका ज्ञान अधूरा है। दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, अभी दृढ़ता नहीं आई, या गुरु में कुछ भूल दिखाई पड़ गई, गुरु में दोष दर्शन दिखे, या अपने दृष्टा साक्षी आत्मभाव में दृढ़ता नहीं आई, ऐसे व्यक्ति को, अदृढ़ ज्ञानी को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और पुनर्जन्म लेने से फिर उसको कोई गुरु मिलेगा, और उसके अधूरे ज्ञान को वो दृढ़ कराएगा, और तब वो एक या दो जन्म भी लग जाएंगे। अगर दृढ़ ज्ञान नहीं हुआ, अदृढ़ ज्ञान रह गया, तो एक या दो जन्म भी लग सकते हैं, और उसको मुक्ति करा के गुरु छोड़ेगा। गुरु अधूरा नहीं छोड़ेगा, गुरु मिल गया, गुरु बना दिया, और अगर अश्रद्धा रह गए तो फिर वो एक दो जन्म और लग जाएंगे, लेकिन वो तुम्हारा कल्याण करा कर ही छोड़ेगा। तो इस तरह से संचित कर्मों को भोगने को और गुरु को धारण करके मुक्ति पाने की मौका, सौभाग्य इसी शरीर में प्राप्त होता है। स्पृहा ना होती तो यह जन्म ही ना लेना पड़ता। फिर से, स्पृहा ना होती तो यह जन्म ही लेना ना पड़ता। अगर हमारा कुछ कर्म बाकी न रहता, अगर हमारे को ज्ञान न होता और कर्म बाकी रहता है, तो ये शरीर मिलता है। अगर ज्ञान पूरा हो जाता तो फिर ये हमको शरीर लेना नहीं पड़ता। शरीर लेना इसीलिए पड़ता है कि हमारा ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ है, अदृढ़ ज्ञान है। अतः स्पृहा ही संसार है। तो जब तक अदृढ़ ज्ञान है तभी तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी, माँ के गर्भ में जाकर और 9 महीने उल्टा लटकना पड़ेगा, सर नीचे और टांगे ऊपर। जब बच्चा पैदा होता तो सर पहले निकलता है और टांगे बाद में निकलती है, कि पहले टांगे आ जाती है? सर पहले आता है। शीर्षासन 9 महीने करना पड़ता है गर्भ में। अभी यहाँ तुमको शीर्षासन कहे कि करो, मेरे साथ करो, मैं 1 घंटे करूँगा, तुम 5 मिनट में नहीं कर पाओगे। तो गर्भ में 9 महीने तक सब शीर्षासन करके बैठे। अतः स्पृहा ही संसार है। तो संसार की इच्छा
होना, संसार को सत्य मानना, अपने को देह को सत्य मानना, देह के संबंधियों में प्रेम मोहब्बत करना, पद प्रतिष्ठा में अहंकार करना, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं अमुक, मैं अमुक, बस ये तुमको फिर संसार में लाएगा। स्पृहा से ही निर्माण एवं नाश है। तो वासना मत करो, वासना से ही तुम्हारा जन्म है और वासना से ही नाश है। स्पृहा से ही सब और दौड़ हो रही है। अध्यात्म ज्ञान में निरंतर रहना और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब अवस्था में देखना। फिर से अध्यात्म ज्ञान में निरंतर रहना, अज्ञान को भी समझते रहना और ज्ञान को भी समझते रहना। देह को मैं मानना ज्ञान है और अपने को दृष्टा जानना ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान में निरंतर रहना और मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस अध्यात्म ज्ञान से कभी अपने को अलग नहीं करना, इसमें भूल नहीं करना। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब अवस्था में देखना। तो परमात्मा को सब अवस्था में देखना, ग्रहण में भी, त्याग में भी, रोग में भी, भोग में भी, मान में भी, अपमान में भी परमात्मा को कभी अपने से अलग नहीं मानना, उसे भिन्न नहीं जानना। जो भी तुम्हारे साथ व्यवहार हो, लेकिन तुम परमात्मा से अपना कभी अलगाव मत करना कि वो अलग है और मैं अलग हूँ और वो देख रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ये भाव भी नहीं करना कि वो परमात्मा को ही सब हो रहा है, लेना भी, देना भी, चलना भी, उठना भी, खाना भी, पीना भी। जब मैं चलता हूँ कोई चलता है, जब मैं देखता हूँ कोई देखता है, तो उससे अपने को कभी अलग नहीं मानना। परमात्मा को सब अवस्था में देखना, अनुभव करना, भोगा शक्ति से दूर रहना भी ज्ञानी पुरुषों का लक्षण है। ज्ञानी पुरुष का लक्षण क्या है? सब अवस्था में मैं परमात्मा से अलग नहीं, मैं परमात्मा, मैं आत्मा ही परमात्मा, ये ज्ञानी पुरुष का लक्षण है। वो दृश्य में सत्य बुद्धि, दृश्य शरीर के संबंधियों में भी मोह ममता राग द्वेष नहीं करता। अभी हमारा लड़के लड़की का कुछ संबंध की बात आए तो सत्संग छूट जाएगा, गुरु छूट जाएगा, वो काम नहीं छूटना चाहिए। वो पहले मन में आ जाएगा, उसको बचा के रखना है। गुरु तो फिर अगले जन्म में आ जाएगा, गुरु को तो कुछ काम नहीं कर सके, उसको तो फिर वो आ जाएगा। लेकिन ये हमारा संसार छूटे नहीं। संसार में बहुत हमारी आसक्ति है, इसमें जितनी सुबुद्धि है, परमात्मा में इतनी सुबुद्धि होती तो कभी कभी के हम मुक्त हो जाते। आध्यात्मिक उपलब्धि स्पृहा मुक्त होने से ही होती है। और जब संसार में हमारा वैराग्य भाव जगेगा तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब तक वैराग्य संसार में नहीं होगा तब तक परमात्मा सपने की बात हो जाएगी। तभी होता है आत्मज्ञान और तभी होती है शांति। जब संसार में वैराग्य होगा तभी आत्मज्ञान होगा और तभी सच्चा सद्गुरु मिलेगा और तभी शांति मिलेगी। स्पृहा रहने वाला यदि कहे कि मुझे बहुत शांति है तो वह झूठ है। जो संसार के पांचों विषय में भटक रहा, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में और गंध में, और कहता मेरे पास तो बहुत शांति है, मेरे अनुकूल सब दिखता है, मेरे अनुकूल खाने को है, मेरे अनुकूल पहनने को है, मेरे अनुकूल, और मेरे को कभी भी शांत नहीं हो सकता है। धोखा है, वो शांति नहीं। स्पृहा वाले के चित्त में तो अनेक विचार तरंगे उठ बैठ रही हो। 1 घंटा बैठ ध्यान कर लिया, गायत्री माला कर ली, गीता रामायण पढ़ ली,
घंटा बजा, मंदिर जाकर देव दर्शन कर लिए। कथा सुन लौटते समय भिखारी को कुछ 10-20 पैसा दान कर दिया। 24 घंटे में तुम कितना घंटा संसार को देते हो, संसार की कितनी याद करते हो, संसार की कितनी रक्षा करते हो, और परमात्मा के लिए मंदिर जाके दर्शन करके आ गए, या भिखारी को 10-5 रुपया दे दिया, या कुछ खाने को दे दिया, बस सो गया हमारा, या गायत्री का जाप कर लिया, गीता के 5 श्लोकों को पढ़ लिया। गीता के 5 श्लोक पढ़ने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम पूरी गीता के 500 श्लोकों को मुखस्त करके पढ़ के सुना दो, क्या मिलेगा? तुमने उसमें से क्या सीखा है, तुमने उसमें से क्या पकड़ा है, ये बात पकड़ने की है। खाली ग्रंथों को पढ़ना और मुखस्त कर लेना, सुना देना, यह अध्यात्म चिंतन नहीं है। अध्यात्म चिंतन का मतलब है देह से मैं अलग हूँ और साक्षी हूँ, ये अध्यात्म चिंतन है। ये कितनी देर लगता है, इस पे विचार है। और संसार में मैं बाप हूँ, माँ हूँ, सास हूँ, ससुर हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, नाती हूँ, पोती हूँ, धोती हूँ, रोती हूँ, कितने कितने तुम उसमें घुसे रहते हो, उसमें कितने तुम रस लेते हो। और मैं आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, उसमें कितने देर रहते हो। तो इस चिंतन को बढ़ाओ और संसार के चिंतन को घटाओ, उसको मन से कम करो, और मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, इस भाव को बढ़ाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो। लोग इसी यंत्रवत कार्य को कहते हैं बड़ी शांति है, यह शांति झूठी है। नौकरी लग गई है, मकान बन गया है, गाड़ी आ गई है, बेटा हो गया है, बेटे को नौकरी मिल गई, इसको शांति मत कहो, ये तो नरक का क्षेत्र है। तो तुम इस नरक को ही स्वर्ग मान बैठे हो कि मकान बन गया बेटा का, नौकरी लग गई बेटे की, गाड़ी आ गई, ये हो गया। ये संसार का जो कुछ भी है ये सब नरक है, ये दुख का बंधन का कारण है। और मूर्ख व्यक्ति इन सब को पाकर बड़ा खुश हो जाता है, मुक्त हो जाता है। उस वक्त गुरु भी झूठा लग जाता है, उस वक्त ज्ञान भी झूठा लगता है। जितना बेटा के घर में बेटा सच्चा लगता है, बेटे की गाड़ी आ जाती है, वो जितना अच्छा लगता है। गुरु का ज्ञान सत्संग, आज नहीं जाएंगे गुरु जी के पास, आज तो बेटा आया है, आज तो गाड़ी नहीं आई है, और फिर देख लेंगे। गुरु कहाँ जाने वाला है, गुरु को तो कोई काम धंधा नहीं होता, हमारे ही शरण में आएगा, ऐसा सोचते हैं। यह क्षणिक शांति मूड की होती है। तो मूल लोगों को ऐसी क्षणिक शांति ही सच्ची शांति लगती है, इसीलिए वो दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। गुरु झूठा, सत्संग झूठा, 2 दिन नहीं आएंगे, 3 दिन नहीं आएंगे, हमारा ये है, हमारा वो है, इसके बाद में आएंगे। क्योंकि तुम तो कहाँ जाने वाला हो, तुमको कौन रोटी के टुकड़े देने वाला हमारे अलावा। इसलिए बेचारा पड़ा रहता है, इंतजार करता है कब 2 दिन, कब 5 दिन, कब 7 दिन पूरे होंगे और कब आएंगे। इस तरह से मूल लोग को इस क्षणिक शांति को ही सच्ची शांति मानते हैं। किंतु धंधे में हानि हो जावे, घर में चोरी हो जावे, ये सहन नहीं होता है। घर में चोरी हो जाए या घर में कोई बीमार हो जाए तो फिर वो सहन नहीं होता। बेटा बेटी पति मर जावे, तब मूड की शांति का सही प्रदर्शन होता है। तब पता लगता है कि कितनी इसको सच्ची शांति थी, तब तो छाती फाड़ फाड़ के रोता है। इसके विपरीत ज्ञानी स्पृहा मुक्त होने से उसे जो शांति मिलती है वह वास्तविक है। और जो ज्ञानी को शांति बिना पदार्थ के, बिना वस्तु के, बिना घर के, बिना संबंध के जो शांति मिलती है स्वरूप, वो सच्ची शांति है। ज्ञानी के जीवन में कुछ बनावटी आचरण नहीं होता। ज्ञानी दिखावट का वेशभूषा धारण नहीं करता कि ऐसा कपड़ा पहनूं, ऐसी दाढ़ी रखूं, ऐसी मूछें रखूं कि ऐसा मेरा
कुछ चिन्ह बनाऊं ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये त्रिभुवनधारी बाबा है, ये मृगचरणधारी बाबा है, या ये कमंडलधारी बाबा है। ये बाहरी चिन्ह ज्ञानी नहीं रखता है। मूर्ख लोगों को, जगत वालों को खुश करने के लिए ये सब धारण करना पड़ता है। किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता, उसका जीवन सहज होता है। उसका जीवन जो होता है निराभिमानी होता है। कोई भी क्रिया का, कोई भी वेश का अभिमान नहीं धारण करता है। उसके ऊपर विधि निषेध का कारागृह नहीं होता है। उसका जीवन साधकों के लिए साधना बन जाता है। उसका जीवन जो सच्चे साधक है उसको देख कर वे साधना अपना लेते हैं। वो किसी को नहीं कहता कि ऐसा अपनाओ, तुम ऐसा वेश बनाओ, लेकिन सच्चे ज्ञानी गुरु का वेश देखकर, जीवन देखकर साधक लोग साधना बना लेते, वैसा उसका अनुकरण करने लग जाते हैं। वो रंगा है तो मैं भी रंगवा लेता हूँ, उसने पूंछ रखी है तो मैं भी पूंछ रख देता हूँ, उसने दाढ़ी निकाली तो मैं दाढ़ी। इस तरह से अज्ञानी लोग, ज्ञानी का तो सहज जीवन होता है, पर अज्ञानी लोग उसको साधन बना लेते हैं। उसके मौन रहने में दो शिक्षा मिलती है। प्रथम, जगत असत्य है, इसलिए कहना व्यर्थ है। तो ज्ञानी मौन रहता है। अधिकांश ज्ञानी निरंजन की तरह बकबक नहीं करते। ज्ञानी जो है मौन रहते हैं। तो मौन क्यों रहते हैं? क्योंकि जगत मिथ्या है, तो इस मिथ्या जगत के लिए क्या बोलना, क्या वाणी खोलना, इसलिए वो शांत रहते हैं। और दूसरी क्या कहा कि आत्मा अनिर्वचनीय है, और आत्मा को अगोचर कहा, अनिर्वचनीय कहा, अकथनीय कहा, तो भी क्या कहा जाए? दो कारण है, जगत तो झूठा है, उसको क्या बोलूं, और आत्मा तो अकथनीय, अनिर्वचनीय है, वो वाणी का विषय नहीं। इसलिए ज्ञानी मौन रहता है। ज्यादातर ज्ञानी मौन रहते हैं। जिज्ञासु कोई आता है, साधन चतुष्ट, विवेक, वैराग्य, संपत्ति और मोक्षता, और जिज्ञासु रखकर श्रद्धा संपन्न होकर आकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या, दंडवत प्रणाम करता है और प्रार्थना करता है, गुरुदेव मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं भव सागर से पार हो सकूं, जन्म मरण के चक्र से। ऐसा प्रार्थना करता, तब गुरु उसको पात्र देखकर उपदेश करता, नहीं तो गुरु अपने ज्ञान में आने नहीं देता। ये जैसे नई लड़की घुस गई क्लास में राधा के कारण से, पहचान के कारण से, नहीं तो उसके क्लास में आने के लिए तो बहुत जन्म का तपस्या करना पड़ता है, बहुत साधना करना पड़ती, तब जाकर इस आत्मज्ञान के क्लास में कोई आ सकता है। तो कहने का अर्थ है कि ज्ञानी पुरुष अधिकारी को देखकर उपदेश करते हैं जो जिज्ञासु रखता है, नहीं तो ज्ञानी मौन रहते हैं। दो कारण से मौन रहते हैं, एक तो जगत तो झूठा है, इसको क्या समझाना, और आत्मा तो अकथनीय है, उसको वाणी से बताया नहीं जा सकता, तो क्यों मौन खोलेंगे। इसलिए मौन रहकर देखते रहो, साक्षी रहो, कर्ता न बनो। तो न कर्ता बनो न भोक्ता बनो, मौन रहकर केवल साक्षी बनो। अष्टावक्र जी कहते हैं, ज्ञानी पुरुष के द्वारा अशोभनीय कार्य हो जाने पर भी वह शोभित ही होता है, पुण्य ही होता है। उसकी अशांति भी शोभती है, उसके जीवन में दुख भी आभूषण है। उसे क्रोध में भी पाओगे तो उसमें भी दिव्यता होगी, गौरव होगा। ज्ञानी के जीवन में कुछ अशोभनीय काम हो जाए तब भी उसके जीवन में चेहरे पर कोई उदासीनता नहीं आती कि मेरे द्वारा क्या हो गया और लोग क्या सोचेंगे मुझको। और कभी कभी कोई ऐसा काम हो जाए
ज्ञानी के द्वारा, तब भी उसके लिए वो दुखी नहीं होता है। फिर से ज्ञानी पुरुष के द्वारा अशोभनीय कार्य हो जाने पर भी अशोभनीय में समाज में उसकी निंदा होती है कि यह ज्ञानी होकर और क्या कर रहा है, होटल में खा रहा है, गोलगप्पा खा रहा है, ज्ञानी होकर अगर ये खा रहा है तो उसको कोई अगर हो गया किसी संग दोष से तो भी उसको दुख नहीं। फिर से ज्ञानी पुरुष के द्वारा अशोभनीय कार्य हो जाने पर भी वह शोभित ही होता है, फिर भी वह शोभित होता है, शोभनीय होता है, पुण्य ही होता है। उसकी अशांति भी शोभित है, उसके जीवन में दुख भी आभूषण है। उसे क्रोध में भी पाओगे तो उसमें भी दिव्यता होगी, गौरव होगा। ज्ञान को उपलब्ध हुआ साक्षी में जागा पुरुष हर अवस्था में शोभा पाता है। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है उसके हर क्रिया शोभनीय होती है, वह निंदनीय नहीं होता। जबकि अज्ञानी ज्ञानी के आचरण की नकल करे, ज्ञानी की आचरण की अगर अज्ञानी नकल करता है तब भी वह अज्ञानी ही कहलाएगा, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी के आचरण की नकल करे, ध्यान समाधि करे, नग्न हो जावे तो भी वह शोभा नहीं पाता है, तो भी वो शोभा नहीं पाता है। जब अज्ञानी आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है एवं दृष्टा भाव को प्राप्त हो जाने पर उसकी भेद दृष्टि नहीं रहेगी, राग द्वेष मित्र शत्रु किसी प्रकार का द्वंद्व स्पृहा नहीं रहेगी। ज्ञानी की पहचान, ज्ञान हो गया है, इसकी पहचान किस किस तरह से पता लगेगा? जब आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, दृष्टा भाव को प्राप्त हो जाने पर उसकी भेद दृष्टि नहीं रहेगी, उसके मन में भेद दृष्टि नहीं रहती, सब में वो एक ही परमात्मा को सिया राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम। करऊं प्रणाम कैसा? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, दोनों हाथों को जोड़कर ऐसे करके प्रणाम करता है। ये लक्षण बताया है। जिसका ज्ञानी दृष्टि, ज्ञानी की दृष्टि अद्वैत होती है, इसलिए वह सब और एक ही चेतन को देखता है। उसकी भेद दृष्टि नहीं रहेगी, राग द्वेष मित्र शत्रु किसी प्रकार का द्वंद्व स्पृहा नहीं रहेगी, संसार से द्वंद्व से मुक्त हो गया, दृष्टा बना तो कोई संघर्ष नहीं, मैं अप्रतियोगी हो गया, स्पर्धा ईर्ष्या समाप्त हो गई, श्रेष्ठ कहलाने का भाव समाप्त हो गया। बस इतना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जब मैं देखता हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं, जब मैं चलता हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं,
जब मैं खाता हूँ जब मैं खाता हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं सुनता हूँ जब मैं सुनता हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं बोलता हूँ जब मैं बोलता हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। इस देह की प्रत्येक क्रिया में इस देह की प्रत्येक क्रिया में परमात्मा ही करता है। परमात्मा ही करता है। मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं कुछ नहीं करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। प्रसाद के लिए प्रस्थान करें। नीचे के ऊपर कहाँ है? स्वामी जी यही रखा है। यहीं रखा है। आप जैसे करेंगे ऐसे करें। नीचे भी खाना बना है। तो वो भी खाना है। तो फिर नीचे खिला दो एक साथ, यहाँ पे फैलाओ, नीचे ले जाओ। पकड़ो जा रहा है।